स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट चीज़ें। उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास यूज़ ऑफ एडजेक्टिव होगा नंबर 1। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज को, हमारे पास काइंड्स को, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव, हमारे पास एडजेक्टिव होता क्या चीज है। पहले तो याद रख के हमारे पास एक कंफ्यूजन होती है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे थिंक कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। अमूमन ये डिफिनेशन करते हैं, अ वर्ड विच मॉडिफाइज। अभी हमारे पास आया ये मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है। जब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब को तो हमें पता चलेगा कि इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज, हमें पता चलेगा। लेकिन यहां पर याद रख के एडजेक्टिव हमेशा क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई नहीं करता। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एडजेक्टिव जो लफ्ज है ये हमारे पास लिया है एडजेक्टस से, और हमारे पास एडजेक्टस से लिया है। अभी हमारे पास एडजेक्टिव क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन, इट एड्स मीनिंग टू अ नाउन प्रोनाउन। तो ये हमारे पास क्या करता है, एडजेक्टिव एड करता है किसके साथ, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ एडिशन करता है। अभी हमारे पास अगर आप डिफिनीशन देके, अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग इज रिगार्डेड एज एडजेक्टिव। अगर आप दूसरा डिफिनीशन देके, अगर यहां पर मैं लिखूं अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये हमारे पास एक और डिफिनेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम एक दूसरा डिफिनेशन लिखे, अ वर्ड सॉरी दैट एड्स मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एडजेक्टिव। अगर मैं जरा डिटेल से जाए और मैं एक और डिफिनेशन आपको बताऊं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, a word that expresses the quality या a word that describes the quality, हमारे पास quality, quantity, age, shape, color, origin, temperature, material, पर्पस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अभी हमारे पास अगर आप देखें क्वालिटी, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। क्वालिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आती है कि हमेशा एडजेक्टिव क्वालिटी अच्छे के बारे में, नो बच्चे याद रखें, क्वालिटी इन एडजेक्टिव इट डिस्क्राइब्स इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अभी यहां पर हमारे पास याद रखिए, एडजेक्टिव जब भी आपके पास आएगा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, तो जब भी आपके पास एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के बाद हमारे पास क्या, नाउन होना चाहिए। तो नाउन से पहले वाला लफ्ज हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा हमेशा। ये पॉइंट याद रख के, जब भी आपके पास क्या हो, नाउन से पहले एक लफ्ज हो, वो एडजेक्टिव होगा। नाउ लेट मी राइट एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, अ कावर्डली पर्सन, अ कावर्डली पर्सन। नाउ बहुत से बच्चों के जहन में ये होता है कि ly के साथ जब कोई लफ्ज एंड होता है, दैट इज एन एडवर्ब, जो कि गलत कंसेप्ट है। आप इसके फंक्शन को देखेंगे कि यहां पर ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो हमारे पास यहां पर ये क्या है, दिस कावर्डली, कावर्डली इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद आपके पास क्या है, यू हैव अ नाउन। तो पहला पॉइंट हमारे पास
क्या है कि हमारे पास एडजेक्टिव क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास क्या है, मच, लेस, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल एंड सो ऑन। फिर हमारे पास नंबर को कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3, तो हमारे पास नंबर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग, और पॉइंट आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये मार्कर किसका है, दिस मार्कर इज माइन। वो बैग किसका है, तो दैट बैग किसका है। तो हमारे पास क्या है, जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास यूजेज है, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। तो एक हमारे पास है एट्रीब्यूटिव और दूसरा हमारे पास है प्रेडिकेटिव। अभी यहां पर अगर हम डिटेल से जाए तो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और भी कि हमारे पास एक और भी है, एब्रिजिंग केस भी है एंड पोस्ट पॉजिटिव केस भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर हम जरा इन दो को देखते हैं जो कि मोस्टली हमारे पास सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। नाउ एट्रीब्यूटिव केस, एन एडजेक्टिव यूज्ड विद अ नाउन। अभी यहां पर आप एग्जांपल को देखें तो हमारे पास गर्ल, नाउन, नाउन से पहले लफ्ज हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर हमारे पास सॉरी, यहां पर हमारे पास दिस वर्ड ब्यूटीफुल इज व्हाट, दिस इज एन एडजेक्टिव। नाइस बुक, बुक नाइस, ये नाइस हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एज आई ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी टोल्ड यू कि नाउन से पहले लफ्ज हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट है टॉल ट्री, तो ट्री से पहले जो लफ्ज है क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव बन जाएगा। लवली फ्लावर, तो यहां पर देखिए हमारे पास लवली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एडजेक्टिव। एंड लार्ज बिल्डिंग एटसेट्रा। तो नाउ दीज आर व्हाट, दीज आर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। दूसरा हमारे पास है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव यूज्ड विद अ वर्ब, जो कि वर्ब के साथ हमारे पास इस्तेमाल हो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सा याद रखिए, जब हम वर्ब को पढ़ेंगे तो स्टैटिक वर्ब उसको भी पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको जरा एक्सप्लेन करूं, अगर आपके पास है इज, एम, आर, वॉज और वर, व्हेन यू हैव दीज वर्ब्स, उसके बाद आपके पास क्या, आपके पास मेन वर्ब आईएनजी भी इस्तेमाल हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद आपके पास V3 जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव। अभी हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होगा इसको हम देखते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास जब भी आपके पास तो आर है, इसके बाद लफ्ज क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एडजेक्टिव होगा। तो हमारे पास दूसरे देखिए इज, इसके बाद ये क्या होगा, एडजेक्टिव। यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव। तो हमें पता चला कि एडजेक्टिव नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है सॉरी। दूसरा हमारे पास विदाउट नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कब इस्तेमाल होगा, व्हेन यू हैव स्टैटिक वर्ब्स। तो बच्चे याद रखिए स्टैटिक वर्ब्स के बाद या स्टैटिक वर्ब्स के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। आई एम राइटिंग अ लेटर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हम जब इस्तेमाल करते हैं V3 तो ये पैसिव स्ट्रक्चर में होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो यहां पर इज प्लेड बाय मी। शी रोट अ लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। तो हमारे पास जब पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद वी हैव टू यूज V3। और अगर हमारे पास ये दोनों नहीं है तो इनके बाद हमारे पास एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। I think there must not be any sort of confusion. Later on we are going to discuss it again. जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम वर्ब की तरफ जाएंगे तो वहां पर इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर हमारे पास एक काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास कौन कौन से है, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास क्या है,
क्वांटिटी, हमारे पास क्वालिटी है, तो क्वालिटी में हमारे पास बैड, गुड, अगली, ब्यूटीफुल, ये सारे हमारे पास क्वालिटी में आते हैं। एज आई टोल्ड यू, तो क्वालिटी का यह मतलब नहीं कि सिर्फ अच्छी चीज है, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। क्वांटिटी हमारे पास क्या है, तो क्वांटिटी आपके पास लेस, फ्यू, लिटिल, एटसेट्रा। नंबर हमारे पास, तो हमारे पास 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट किसको कहते हैं, पॉइंट आउट को कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव्स है। पोजेसिव, तो पोजेसिव क्या करता है, पोजेसिव शो करता है ऑनरशिप को। नाउ द वर्ड पोजेसिव, ये क्या करता है, पोजेसिव, इट शोज ऑनरशिप और पोजेशन। तो हमारे पास यहां पर क्या है, माय, हिज, हर, एटसेट्रा, ये हमारे पास पोजेसिव है। अभी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। हमारे पास किसी चीज पर आप एम्फेसाइज करते हैं, तो हमारे पास यहां पर ये लफ्ज या और जो अल्फाज है उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरह एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक्सक्लेमेटरी, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कौन से होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आया वर्ड हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है या नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन से हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, पाकिस्तानी, अमेरिका, अमेरिकन, तो इससे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमारे पास कौन से होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। जब हम इस्तेमाल करते हैं, कोई सेंटेंस हमारे पास है और उसको हम हमारे पास जो सेंटेंस हो दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं वहां पर भी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड आफ्टर दैट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज के बाद वी हैव टू गो फॉर द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स एडजेक्टिव में बच्चों को आते हैं, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Students, I started discussing adjective. आज हम इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे। Let's start. मैंने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव से लिया गया है और जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है एड। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड that aids meaning to a noun or pronoun. Adjective is a word that qualify a noun or pronoun. Adjective is a word that describes the quality, quantity, age, shape of a noun or pronoun. हमने ये डिस्कस किया था। अभी हम और डिस्कस करते हैं, तो हम एडजेक्टिव के काइंड्स को पढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू, आई रोट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो द फर्स्ट वन दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अभी यहां पर देखिए तो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट कि क्वालिटी हम कहते हैं कि आई वांट टू बाय क्वालिटी बुक्स, क्वालिटी वेस्टकोट या क्लॉथ्स, लेकिन यहां पर क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छे क्वालिटी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें आती है क्वालिटी में। तो हमारे पास an adjective used to talk about the quality of a person or thing, or you can say that when you describe either the positive or negative points of a person, उसको भी हम quality of adjective कहते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए wealthy person, तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट देखें तो हमने जो डिस्कशन की थी हमने जो डिस्कशन की थी कि हम एडजेक्टिव को दो जगह पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन,
वो क्या था, नाउन से पहले। तो हमारे पास नाउन से पहले लफ्ज हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यहां पर अगर मैं कहूं अगली गर्ल, अगली, नाउ दिस इज अ नाउन। नाउन से पहले लफ्ज हमेशा हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर। इसके बाद भी हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारे पास यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है वो नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे पास यहां पर क्या है, क्वालिटी। तो क्वालिटी आप क्या करते हैं, किसी बंदे के या किसी चीज के क्वालिटी को आप डिस्क्राइब करते हैं, वी यूज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ बाद में हम पढ़ेंगे एक और, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। तो एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन और क्वालिटी का साथ क्या रिलेशन है, उसको जब हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे वहां पर उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्वांटिटी। क्वांटिटी लफ्ज को देखे, मिकदार। नाउ देयर इज एन अरबिक प्रोवर्ब, फहमुल सवाल निस्फुल जवाब। आप जो टाइटल है उसको जरा देखे, क्वांटिटी, मिकदार। तो क्वांटिटी हमारे पास, तो वो एडजेक्टिव जो क्वांटिटी के बारे में बात कर रही हो, यहां पर देखिए, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, मिकदार। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, माय फ्रेंड अर्न इनफ मनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एमसीक्यूज जो बेस्ड है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, आपके बहुत से एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमारे पास जो आते हैं और वो है बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। हम एमसीक्यूज करेंगे इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डोंट फॉरगेट, आसान अल्फाज में अगर आपके पास लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये आ जाए, इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को हमने नाउन के टॉपिक में डिस्कस किया था, दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। और जो दूसरी डेफिनेशन जो मैंने अपनी बताई थी आपको, दोज नाउन्स विच हैव सिंगुलर फॉर्म बट इसके क्या प्लूरल फॉर्म नहीं होता, वी कॉल इट अनकाउंटेबल नाउन। तो हमारे पास लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, दीज थ्री आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। लेकिन हमारे पास जो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, दीज थ्री जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, ये एक सिंपल सी डिफरेंस है, आप आसानी से जो है वो जज कर सकते हैं। अभी हमारे पास लिटिल, इट गोज या इट कम्स इन द डोमेन ऑफ नेगेटिव। जब आपके पास नेगेटिव कोई चीज हो उसके लिए आप लिटिल इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास अ लिटिल, पॉजिटिव की तरफ हम जाते हैं, और द लिटिल जो कुछ हो उसको हम डिटेल में एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे। यहां पर जिस तरह हम डिस्कस करते हैं, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस या द लिटिल नॉलेज इज डेंजरस हमारे पास, या लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बहुत से एमसीक्यूज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ड्यू टू heavy rainfall, day students came to the class, few, a few, yeah, the few. Due to heavy rainfall, despite heavy rainfall, day student came to the class, little, few, a few, yeah, the few. या हम अगर एक और एमसीक्यू आपको बताऊं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम कहते हैं कि देयर इज डैश होप ऑफ हिज सर्वाइवल इज मोस्ट ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स स्टॉप्ड वर्किंग। तो डैश होप, होप के साथ क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहां पर तो हम फ्यू नहीं लगा सकते, लिटिल लगाएंगे, अ लिटिल लगाएंगे या द लिटिल लगाएंगे। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सॉरी, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। थ्रू अ ग्राफ में बनाऊंगा, एक आपको ग्राफ जब बनाऊंगा तो वहां पर मैं कुछ आपको कुछ पिक्चर्स से मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको बहुत इजीली लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू और
अ फ्यू, द फ्यू में डिफरेंस आसानी से आप समझ पाएंगे। फिर हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन्स। तो हमारे पास जब भी नंबर, जिस तरह मैंने आपको कहा फहमुल सवाल निस्फुल जवाब, अभी यहां पर देखिए एडजेक्टिव, यहां पर इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, और इसमें नंबर तो नंबर 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास ये आते हैं। तो यहां पर हमारे पास देखिए ही रोट 6 पेपर्स, तो यहां पर नाउन, नाउन से पहले आपके पास क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्लास, क्लास से पहले हमारे पास क्या है? तो हमारे पास ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? अगर आपको याद हो बच्ची, तो मैंने क्लास में भी डिस्कशन की थी कि डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं किसी चीज को पॉइंट आउट करना। और मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी कि जब हम बच्चे थे तो वी वर प्लेइंग, तो एक बच्चे ने जो है मुझसे जो है वो छेड़छाड़ की, तो मैंने उसको मारा। जैसे ही मैंने उसको मारा तो उसके भाइयों ने जो है माशाल्लाह मुझे बहुत मारा। जब मारा तो मैं घर आया और अपने बड़े भाई को कहा कि उन लोगों ने मुझे मारा। तो जैसे ही बाहर निकले तो मैंने अपने भाई को कहा उस लड़के ने मुझे मारा। मैं पॉइंट आउट कर रहा था, तो मैं भाई के साथ नहीं जा रहा था क्योंकि और मार नहीं खानी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे। तो यहां पर देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव किसी को पॉइंट आउट करना, वो बैग मेरा है, वो कॉपी आपकी है, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वी कॉल इट डेमोन्स्ट्रेटिव। देखते हैं यहां पर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट व्हिच पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। और यहां पर हमारे पास याद रखिए कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, नॉट प्रोनाउंस। अभी यहां पर देखिए हमारे पास बुक, बुक से पहले लफ्ज हमेशा आपके पास क्या होगा? एडजेक्टिव, और फिर एडजेक्टिव में ये कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहां पर देखिए दीज फ्लावर्स, यहां पर देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा? नाउन से पहले लफ्ज एडजेक्टिव होगा, तो हमारे पास इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया था, इफ यू रिकॉल, तो वहां पर दिस, दैट, दीज भी हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास वर्ब होगा और यहां पर इसके बाद नाउन होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में फर्क क्या है? प्रोनाउन के टॉपिक में भी डिस्कस किया था, यहां पर दोबारा बता रहा हूं कि एडजेक्टिव के बाद लाजमी नाउन आएगा, और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद आपके पास नाउन नहीं होगा, इसके बाद आपके पास या वर्ब होगा या कोई और लफ्ज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ एन एडजेक्टिव यूज्ड टू क्वेश्चन, तो हमारे पास वो एडजेक्टिव जो कि जिसमें हम क्या यूज्ड टू क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से है? व्हाट, व्हिच, हुज। अभी यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन अल्फाज के बाद आपके पास नाउन लाजमी होगा। अगर नाउन नहीं है तो याद रखिए आपके पास आपके पास एडजेक्टिव नहीं होगा। यहां पर देखिए आपके पास एडवाइस, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। लैंग्वेज क्या होगा? एडजेक्टिव। ये देखिए नाउन पोएट, पोएट से पहले ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमारे पास व्हाट, व्हिच और हुज, ये हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। नाउ इफ यू रिकॉल इन द चैप्टर ऑफ प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था पोजेसिव प्रोनाउन को, और याद रखिए अगर आप पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपके समझ में कभी भी नहीं आएगा। अभी यहां पर देखिए एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट पोजेशन और ऑनरशिप, इसी तरह आपके पास प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट पोजेशन और ऑनरशिप, ऑलमोस्ट सेम डिफिनेशन है। जब कोई चीज मलकियत या अपनाइयत शो करे उसके लिए हम उसको क्या कहते हैं?
पोजेसिव एडजेक्टिव। अभी पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। हम प्रोनाउन कहां पर इस्तेमाल करते? इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अगर आपके पास नाउन इस्तेमाल हुआ तो डेफिनेटली दैट मस्ट नॉट बी अ प्रोनाउन, क्योंकि आपके पास या तो आपके पास प्रोनाउन इस्तेमाल होगा और या आपके पास नाउन इस्तेमाल होगा। यहां पर देखिए माय मदर, तो यहां पर ये नाउन है और मैंने आपको बताया था कि नाउन से पहले आपके पास जो भी लफ्ज इस्तेमाल हो वो एडजेक्टिव होगा। फिर इसमें हमारे पास ये कौन सा है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सिंपली याद रखें, पॉजिटिव प्रोनाउन अकेले इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माइन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दिस इज माइन, तो मैं ये नहीं कह सकता दिस इज माई। तो हमारे पास प्रोनाउन के बाद नाउन इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद लाजमी नाउन इस्तेमाल होगा। हर हस्बैंड, यहां पर देखें हस्बैंड, तो इससे पहले ये क्या होगा आपके पास? ये हर पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज जोर देने के लिए, कोई एडजेक्टिव जो किसी नाउन पर जोर दे रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। यहां पर देखिए आपके पास वेरी ऑन, ये आपके पास क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू एम्फेसाइज, आई सा इट विद माई ओन आईज। यहां पर देखिए आईज, दिस इज व्हाट? दिस इज नाउन। नाउन से पहले आपके पास क्या होगा? आपके पास एडजेक्टिव होगा। तो हमारे पास यहां पर क्या है? एम्फेसाइजिंग है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आप कहते हैं मैंने वहां पर देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से, तो हम जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। द वर्ड व्हाट इज नाउन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट अ मैच। तो ये हमारे पास क्या है? सारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। एंड द लास्ट वन दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास कौन से होते हैं? जब हम प्रॉपर नाउन से क्या बनाते हैं? एन एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन से बनाते उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। नाउ लेट मी राइट एन एग्जांपल। अगर आप यहां पर देखें, मैं यहां पर लिख रहा हूं पाकिस्तानी, अगर मैं लिखूं दूसरा अमेरिकन, तो यहां पर किससे लिया है? अमेरिका से। और पाकिस्तान जो प्रॉपर नाउन है, इससे हमने क्या बनाया? पाकिस्तानी। अमेरिका से अमेरिकन बनाया। इसी तरह हमारे पास स्वीडिश या फ्रेंच या इंग्लिश या डिफरेंट अदर्स, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज वेयरिंग एन अमेरिकन वॉच। अमेरिकन वॉच यहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ही लव्स टू वॉच उर्दू मूवीज, he loves to watch Indian movies, यहां पर हमारे पास क्या है? इंडियन मूवीज। तो यहां पर क्या है? इंडिया से इंडियन, तो ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद डिग्रीज। डिग्रीज में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बच्चों को होती है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिग्री हमारे पास कितने होते हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, when someone talks about only one person, we call it positive degree. comparative degree हमारे पास जब कंपैरिजन हो दो लोगों का, we use comparative degree. और superlative degree हमारे पास जब कंपैरिजन हो more than two का, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं superlative degree. तो इन तीनों को हम यहां पर लिखेंगे भी, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? उसके रूल्स भी पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमारे पास कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमारे पास कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा। इन सब को हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर डिस्कसिंग डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, फिर हम जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज
ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। थैंक यू। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है डिग्रीज का। हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अभी हमारे पास एवरी एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हमारे पास है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, 3 डिग्री है। अभी पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है? जब आप किसी व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ अ पर्सन और थिंग, तो हमारे पास क्या पॉजिटिव डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहां पर देखते हैं, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम सिर्फ और सिर्फ एक जगह, एक चीज या एक बंदे के बारे में बात करें, वी हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। यहां पर अगर आप देखें, गुड, फेट, हैवी, क्लेवर, ब्यूटीफुल, हैंडसम एटसेट्रा। अभी यहां पर हमने एग्जांपल लिखी है, क्या she is a beautiful girl. Now in this sentence I'm talking about only one, she, only one girl. And दूसरा हमारे पास है, he is a brave man. So now talking about only one, Zahid is a tall boy. तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जाहिद के बारे में। तो पॉजिटिव डिग्री में याद रख के आप सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के बारे में, एक जगह या एक चीज के बारे में बात करते हैं। So we use positive degree. Comparative degree. Comparative आमतौर पर कंपेयर किससे के साथ मुआवजा करना। तो कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास जब दो चीजों, दो इंसानों का कंपैरिजन हम करते हैं, we use comparative degree। तो हमारे पास है an adjective used to compare two person or things or the qualities, और किसी के क्वालिटीज को कंपेयर किया जा सकता है, वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। नाउ यहां पर देखिए, हमने जो एग्जांपल यहां पर लिखी थी, तो गुड का हो जाएगा बेटर, फेट, फैटर, हैवी, हैवियर, क्लेवर, क्लेवरर, मोर ब्यूटीफुल। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यहां पर देखें तो आपके जहन में क्वेश्चन अराइज होता है, यहां पर आपने ER लगाया है, यहां पर ER है, यहां पर मोर क्यों है, यहां पर हमारे पास बेटर क्यों है? तो हम रेगुलर और इर्रेगुलर एडजेक्टिव को भी देखेंगे। हमारे पास कुछ एडजेक्टिव होते जो इर्रेगुलर चेंज होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो हमारे पास ये पॉइंट निकलता है कि जब भी आपके पास 2 syllable वर्ड ER या R पुट करेंगे, मोर देन 2 syllable वर्ड यू हैव टू पुट मोर, आप ऐड करेंगे। यहां पर एग्जांपल लिखी गई है माधुरी एंड सिस्टर, हर सिस्टर। अभी यहां पर 1 एंड 2 दो का कंपैरिजन हो रहा है, तो माधुरी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो यहां पर माधुरी का कंपैरिजन हो रहा है उसके सिस्टर के साथ, एक सिस्टर के साथ। यू हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा देखे, ही इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर। यहां पर देखे, ही नंबर 1 और ब्रदर आपके पास 2, तो यहां पर हमने क्या डाला? ब्रेवर। और नेक्स्ट है, जाहिद इज टॉलर देन ताहिर। जाहिद हमारे पास 1 एंड ताहिर 2, तो यहां पर 2 का जब कंपैरिजन हो, वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर हमने ER क्यों लगाया, यहां पर सिर्फ R लगाया, और यहां पर हमने मोर लगाया। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट मोर देन 2 persons और थिंग्स और देयर क्वालिटीज। जब आप जब आप 2 से ज्यादा लोगों या चीजों का कंपैरिजन करते हैं, so you have to use superlative degree of an adjective। अभी यहां पर आप देखें तो बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, फेटेस्ट, हैवीएस्ट, क्लेवरेस्ट, ब्रेवेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल।
यहां पर भी वही किस्सा है जो हमने डिस्कस किया अभी, और वो क्या है हमारे पास कि जब भी आपके पास दो सिलेबल वाला लफ्ज आ जाए, you have to put est, and if you have more than two syllable word you have to put most, आप most डालेंगे। यहां पर एग्जांपल्स में देखे माधुरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां पर देखिए मोर देन टू syllable तो हमने क्या डाला मोस्ट। अगर टू syllable है तो हमारे पास ब्रेवेस्ट, टालेस्ट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम टू syllable est, मोर देन टू syllable तो आप मोस्ट डालेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या है, वो ये है कि जब भी आपके पास कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव वर्ड के बाद आप हमेशा देन का लफ्ज पुट करेंगे। आपके पास एक रूल है, whenever you have comparative degree word you have to put then, यहां पर en नहीं than। अगर आप यहां पर देखें माधुरी इज मोर ब्यूटीफुल देन, तो यहां पर अगर आप देखें तो हमने क्या डाला है than, दिस इज द रूल। अगर आप ये नहीं पुट करते तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखें हमारे पास ही इज ब्रेवर देन, यहां पर देखें हमारे पास, आपके पास जो NMDCAT या ईटा या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आता है तो आपके पास इस तरह का MCQ आ सकता है कि ही इज taller डैश हिज ब्रदर, और आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं देन और टू। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दिस इज, या आपके पास चूज द करेक्ट सेंटेंस में भी आ सकता है आपके पास ही इज टालर देन हिज ब्रदर, ही इज टालर देन हिज ब्रदर, ही इज टालर टू हिज ब्रदर, आपके पास ये भी आ सकता है। तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास देन। नेक्स्ट को देखें ही इज टालर देन ताहिर, यहां पर देखें आपके पास देन आया है अगर देन नहीं है तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री का। तो जब भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री आए, व्हेनेवर यू हैव सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, तो उससे पहले आप हमेशा क्या लगाएंगे, आप द लफ्ज लगाएंगे। यहां पर देखिए आर्टिकल द, आप हमेशा, अगर आप आर्टिकल द नहीं लगाते तो ग्रामेटिकली ये गलत होगा। यहां पर देखिए हम देखते हैं कि आया ये रूल यहां पर हमने अप्लाई किया है या नहीं किया है। यहां पर देखिए माधुरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हर सिस्टर्स, यहां पर पहले देखिए हमारे पास ज्यादा है मोर देन टू, तो माधुरी का कंपैरिजन हो रहा है उसके सिस्टर्स के साथ, तो मोर देन टू है, तो हमारे पास क्या है, यहां पर हमने सुपरलेटिव डिग्री लगाया। अभी सुपरलेटिव से पहले हमने क्या द लगाया, अगर हम द नहीं लगाएंगे तो ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, ही इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल ब्रदर्स, यहां पर देखें ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आपने क्या लगाया, आर्टिकल द लगाया। नाउ अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, यू कैन गो एंड वॉच माय आर्टिकल वीडियो, वहां पर मैंने डिटेल से डिस्कशन की है। नेक्स्ट पॉइंट को देखे, जाहिद इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, यहां पर देखे टालेस्ट, क्लास में ज्यादा बच्चे होते हैं, तो सुपरलेटिव से पहले हमने क्या डाला, आर्टिकल द लगाया। फिर हमारे पास याद रखे, जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा देन लगेगा, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसके साथ हम टू लगाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ही इज सीनियर डैश मी, तो सीनियर देन मी होगा या टू मी होगा। हमारे पास कुछ अल्फाज होते हैं जिसके साथ हम देन नहीं लगाते, उसमें एक आपके पास सीनियर है, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर एंड सो ऑन, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हमेशा आपके पास सुपरलेटिव में होते हैं, उसका आपके पास क्या, उसको आप कंपैरेटिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे होते जो कि एब्सोल्यूट होते हैं जिसके और डिग्री नहीं होते, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास कुछ और रूल्स है, और उसमें यह है कि यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव इज रॉन्ग, यूज ऑफ डबल सुपरलेटिव इज रॉन्ग। हमारे पास कभी कभार इस तरह भी आ सकता है कि हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री में हम देन नहीं लगाते,
इंस्टेड ऑफ टू हम टू भी नहीं लगाते, देन भी नहीं लगाते, तो फिर हम क्या लगाएंगे? फिर वहां पर हमारे पास कंपैरेटिव में आर्टिकल द भी इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आया ये हमारे पास सुपरलेटिव है या कंपैरेटिव है। उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। हमने डिस्कशन की थी डिग्रीज पर। अभी डिग्री हमारे पास हमने डिस्कशन की थी 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। नाउ इफ यू रिकॉल, आई टोल्ड यू अबाउट पॉजिटिव डिग्री। व्हेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ नाउन इज डिस्क्राइब्ड, तो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, जब हम सिर्फ एक बंदे के बारे में या एक जगह के बारे में या एक क्वालिटी के बारे में बात करते किसी के, तो वी हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव हमारे पास क्या होता है? जब कंपैरिजन हो दो के बारे में, तो कंपैरिजन हम करते हैं दो, वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल जाहिद इज टॉलर देन ताहिर, ताहिर और जाहिद का कंपैरिजन कर रहे हैं। और फिर हमने डिस्कशन की थी सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास कौन सी होती है? When there is a comparison of more than 2, we use superlative degree. अभी यहां पर देखते हैं formation of comparative and superlative. Number first, most adjectives form their comparative degree by adding er and their superlative by est to the positive. अभी हमारे पास जो positive degree है, जब हम comparative बनाते हैं तो उसके साथ हम er का इजाफा कर लेते हैं, और जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसके साथ हम EST का जो है एडिशन कर लेते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट आपके पास है कि जब व्हेन यू हैव अ वर्ड कंटेनिंग 2 syllable, तो आपके पास ER और EST कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लगाएंगे। अभी यहां पर आपके पास 2 syllable वर्ड है, तो इसके साथ हमारे पास क्या, हमारे पास ER और EST लगाएंगे। अगर आप यहां पर देखें, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम चेंज करते हैं। दूसरा हमारे पास है when the positive ends with E, only R and ST are added to form the comparative and superlative. अभी एक लफ्ज है जिसके containing 2 syllable और इसकी एंडिंग E से हो जाए, तो वो पॉजिटिव को जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसके साथ हम R का इजाफा करेंगे, और जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसके साथ हम ST का इजाफा करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। अभी यहां पर देखिए आपके पास एक लफ्ज है ब्रेव, तो यहां पर देखिए तो आपके पास एंडिंग किससे है? ई से है। अगर हमारे पास यहां पर देखिए ई से है लार्ज, यहां पर देखिए ई से है, तो जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव के साथ सिर्फ आर का इजाफा कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आर 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 वाइजर लार्जर हमारे पास हो जाएगा। और जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हमारे पास एसटी एसटी और एसटी वाइजेस्ट लार्जेस्ट हमारे पास सारे क्या, हम सुपरलेटिव। यहां पर भी 2 syllable वाला किस्सा है। अगर 2 syllable है सो यू हैव टू एड एसटी या आर इजाफा। अगर 2 syllable से ज्यादा है तो आपके पास कुछ डिफरेंट हो जाएगा। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। When the positive ends with y and has a consonant before it, y is changed into I and ER and EST are added. अभी यहां पर देखें, अगर एक लफ्ज है जिसकी एंडिंग y से होती है, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, यहां पर अगर आप देखें बिजी हैवी, अभी यहां पर एंडिंग किस लफ्ज से है? y से है, और आपके पास y से पहले क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट आ जाए, वॉल नहीं कॉन्सोनेंट। यहां पर अगर आप देखें इससे पहले आपके पास यहां पर तो सारे आपके पास क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो y चेंज हो जाएगा I में।
अब यहां पर देखिए आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और ई आर का इजाफा कंपैरेटिव में कर लेंगे और ई एस टी का इजाफा आप सुपरलेटिव में कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट और हैवी, हैवियर, इन हैवीएस्ट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा। अभी इसके बाद हमारे पास यहां पर देखिए, समटाइम्स द लास्ट लेटर ऑफ द पॉजिटिव इज डबल्ड एंड ई आर एंड ई एस टी आर एडेड। कुछ हमारे पास ऐसे अल्फाज है जब आप इसको चेंज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, तो आपके पास जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है, उसके साथ दूसरा इजाफा हो जाता है। अगर आप यहां पर देखिए फेट, सेड, थिन, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर ये एक और टी का इजाफा हो जाएगा और उसके साथ आप क्या कर लेंगे, ई आर का इजाफा कर लेंगे और सुपरलेटिव में आपके पास डबल टी हो जाएगा और ई एस टी। तो हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल फेट, फेटर, फेटेस्ट, सेड, सेडर, सेडिस्ट, थिन, तो आपके पास ये क्या है, ये हमारे पास सारे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सम एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर देम। अभी हमने यहां तक जो पढ़ा वो ई आर और ई एस टी का था। यहां पर याद रखिए जब आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में डालते हैं, चेंज करते हैं, तो आपके पास जो मोर देन 2 सिलेबल वाला लफ्ज है, तो आपके पास उसको जब आप चेंज करेंगे तो याद रखिए उसके साथ आप मोर कंपैरेटिव में लगाएंगे और सुपरलेटिव में आप मोस्ट लगाएंगे। तो हमारे पास यहां पर देखिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, तरह हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, इफ यू रिकॉल, कि अगर आपके पास कंपैरेटिव डिग्री है और आप जब भी कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं तो उसके बाद आप एक लफ्ज लगाएंगे जो कि हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है देन लफ्ज, कंपैरेटिव। लेकिन याद रखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हर एक लफ्ज के साथ हमेशा देन लगाएं। हमारे पास कुछ अल्फाज है जिसके साथ आप टू भी लगाएंगे, इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास अगर एक लफ्ज है एल्डर और ओल्डर, ना अभी हमारे पास एल्डर के साथ हम टू लगाएंगे या देन लगाएंगे, ओल्डर के साथ हम टू लगाएंगे सॉरी या देन लगाएंगे या टू लगाएंगे, हम इसको देखेंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास क्या मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, जब मोर देन 2 सिलेबल। यहां पर एक और बात भी है कि यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव को भी देखेंगे और यूज ऑफ डबल सुपरलेटिव को भी देखेंगे। आया डबल कंपैरेटिव ठीक है या गलत है, यूज ऑफ डबल सुपरलेटिव ठीक है या गलत है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसका मतलब क्या है, डबल कंपैरेटिव का क्या मतलब है और डबल सुपरलेटिव का क्या मतलब है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, सम एडजेक्टिव्स हैव नो फिक्स रूल्स, और इसके इर्रेगुलर फॉर्म होते हैं। अभी कुछ एडजेक्टिव हमारे पास जो आर या एस टी या ई आर और ई एस टी, या आपके पास आई ई आर, आई ई एस टी, हमारे पास इसके अलावा भी चेंज होते हैं जिसको हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। आपके पास ना तो ये ई आर लेता है ना ई एस टी, हमारे पास इसको इर्रेगुलर कहते हैं। जिस तरह हमारे पास है गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव। अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और पॉइंट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज है जो कि हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, आया इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूनिक लफ्ज है या परफेक्ट लफ्ज है, इसको हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ये कौन से डिग्री में आते हैं। अगर पॉजिटिव में है कंपैरेटिव क्यों नहीं होता, अगर है तो इसका कंपैरेटिव होगा या नहीं होगा, किस तरह होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की थी डिस्कशन डिग्रीज। डिग्रीज में मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 डिग्रीज है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, जब आप एक
बंदे के बारे में बात करते हैं, when you are describing merits or demerits of a person, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री। जब हमारे पास when there is comparison of two person or things, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। And the third one we discussed, that was superlative degree. When there is a comparison of more than two, we use superlative degree. Now यहाँ पर जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो कंपैरेटिव में मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव वर्ड के बाद हमेशा then लफ्ज आएगा। अभी यहाँ पर हम जरा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होगा, then आएगा या to आएगा, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। अभी यहाँ देखिए एडजेक्टिव यूज इन पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं जो कि हमेशा आपके पास पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल होते हैं। इसका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता। हमारे पास कौन कौन से? इनर, एल्डर, अपर और हमारे पास लेटर। हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर एल्डेस्ट भी कभी कभार आ सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या रीजन है, क्या नहीं है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। यहां पर देखिए हमारे पास शी इज माई एल्डर सिस्टर। अभी यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि व्हाई नॉट ओल्डर सिस्टर? यहां पर एल्डर क्यों आया है? तो याद रखिए आपके पास जब ब्लड रिलेशन हो उसके लिए हम एल्डर इस्तेमाल करते हैं, ओल्डर इस्तेमाल नहीं करते। जब ब्लड रिलेशन नहीं हो तो उसके लिए हम ओल्डर इस्तेमाल करते हैं, एल्डर नहीं इस्तेमाल करते। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट है द इनर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, द अपर पार्ट ऑफ हर गारमेंट वाज टोन एंड सो ऑन। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखी है सारे। नेक्स्ट यहां पर ये इन सब सेंटेंसेस की एग्जांपल लिखी है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ हम आ रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें हमारे पास है एडजेक्टिव्स नॉट यूज इन सुपरलेटिव डिग्री। अभी हमारे पास ये एडजेक्टिव जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं होते। हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास है परफेक्ट, यूनिवर्सल, हमारे पास यूनिक, आइडियल, चीफ, एक्सीलेंट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है दिस इज अ परफेक्ट मेथड, ही हैज अ यूनिक मेमोरी, नॉलेज इज अ यूनिवर्सल थिंग एंड सो ऑन। नाउ मेरा जो मेन मकसद था, जो टॉपिक था वो यही है। Adjective used with two, some adjectives must always be followed by to and not then। यहां पर हमारे पास ये अलहदा है। अभी some adjectives must always be followed by to and not then। अभी आमतौर पर हमने डिस्कशन की कि हमारे पास हमेशा कंपैरेटिव के बाद क्या आएगा? कंपैरेटिव के बाद देन आएगा। आप अमूमन एग्जाम देते हैं, आपके पास एमडीकेट हो या एनएमडीकेट हो या ईटा हो या बैंकिंग हो, कोई भी टेस्ट हो, तो आपके पास अमूमन स्पॉटिंग द एरर में भी आता है, आपके पास जो है वो चूज द करेक्ट सेंटेंस में भी आता है, या आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है कि आपके पास कौन सा है। तो आपके पास इस तरह का भी लग सकता है, इस तरह शी इज सीनियर डैश मी, आपके पास ये आ सकता है, या कभी कभार इस तरह स्पॉटिंग द एरर में ए बी सी और डी, ये स्पॉटिंग द एरर बन जाता है। या आपके पास पूरा सेंटेंस शी इज सीनियर देन मी, शी इज सीनियर टू मी, शी इज सीनियर ऑफ मी, इस तरह के आपके पास एमसीक्यू बन सकते हैं, स्पॉटिंग द एरर, एरर डिटेक्शन के एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर मैंने अल्फाज लिखे हैं, जब भी आपके पास ये अल्फाज हो तो याद रखे इसके बाद देन कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लगेगा, हमेशा आपके पास टू लगेगा। यहां पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, शी इज सीनियर टू मी। यहां पर एक और पॉइंट मेरे जहन में आता है और उसको हमने डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो तो हमने प्रोनाउन के टॉपिक में डिस्कस किया था। और हमारे पास याद रखे जब भी देन आता है तो कंपैरेटिव के बाद आता है। अभी यहां पर सवाल पैदा होता है कि हमारे पास जब देन आए तो हमारे पास हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, हमारे पास सब्जेक्टिव केस, लेकिन अगर आपके पास टू आए तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल जाहिद
इज taller than डैश। अभी यहां पर भी एक एमसीक्यू बनता है, तो जाहिद इज taller than, यहां पर आपके पास ऑप्शन में आई है या मी, कौन सा आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जब भी देन आता है, जिस तरह यहां पर मैंने लिखा है, तो हमारे पास देन के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है। अभी आप कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री किस, सॉरी सब्जेक्टिव केस किस तरह आता है, तो याद रखिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन सेम चीजों का करते हैं। अगर एक आपके पास सब्जेक्टिव केस है तो दूसरा भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो इसलिए वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव। दूसरी एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो यहां पर अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, हमारे पास है, मैं यहां पर लिखता हूं जाहिद इज टाल, और यहां पर मैंने लिखा आई एम टाल। आपके जहन में है यहां पर आई क्यों आता है या मी क्यों आता है, अगर आप देखते हैं म्यू, तो हमारे पास तो मी नहीं आता, हमारे पास आई आता है। कभी कभार मी जब आता है तो उसका डिफरेंट रूल है। मेरे जो प्रोनाउन पर वीडियो बनाई है उसको जरा देख ले, आपको पता चल जाएगा। यहां पर देखिए जाहिद इज टाल, आई एम टाल। अब इन दो सेंटेंसेस को हम मिलाते हैं, तो जब हम दो सेंटेंसेस को मिलाते तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा, जाहिद इज टालर देन आई एम। लेकिन यहां पर हम जो दूसरा वर्ब है इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो हम यहां पर एंडिंग कर लेते, जाहिद इज टालर देन आई एम हम नहीं इस्तेमाल करते। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है, हम यहां पर सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं और हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करते। और यहां पर अमूमन क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर में आता है, या एरर डिटेक्शन में आता है, या आपके पास जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, या आपके पास कभी कभार जो है वो स्पॉटिंग द एरर में आपको दिया जाता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, और आप लोग इसको अच्छी तरह याद करें। अगर टू आए तो टू के बाद हमेशा मी होगा हमारे पास, ये क्या है, और यहां पर ई अगर हो, नो एरर, नो एरर, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो हमारे पास सीनियर के बाद हमेशा टू होगा, ही इज जूनियर टू जाहिद होगा। हम ये नहीं कहेंगे ही इज जूनियर देन जाहिद, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जापान इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर सुपीरियर टू। यहां पर देखिए सुपीरियर, तो सुपीरियर टू हमने लगाया। अगर हम लगाते हैं सुपीरियर देन, तो ग्रामेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर जो और अल्फाज है इसको भी हम, इसके साथ भी हम टू लगाते हैं। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज को भी, और एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे मच, लेस, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, एटसेट्रा हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और वो चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएगी जब हम एमसीक्यूज का पार्ट शुरू करेंगे। और एमसीक्यूज बेस्ड किस पर होंगे, एडजेक्टिव पर। तो वहां पर दोबारा हम एडजेक्टिव करेंगे, तो वो टॉपिक दोबारा डिस्कस करेंगे, तो वो आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज हम एडजेक्टिव के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, और यहां पर जो कंफ्यूजन है, अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमारे पास एमसीक्यू है नंबर 1, देयर इज डैश होप ऑफ his survival is most of his body parts stopped working। और आपके पास है little, a little, few और a few। नेक्स्ट है हमारे पास there is dash hope of his survival
is most of the senior doctors are present। और यहां पर भी ऑप्शन आपके पास है लिटिल, a little, few और a few। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू heavy rainfall dash students came to the class। और आपके पास ऑप्शन है यहां पर भी लिटिल, a little, few और a few। और हमारे पास है डिस्पाइट heavy rainfall the students came to the class। और हमारे पास यहां पर भी ऑप्शन है लिटिल, a little, few और a few। अभी यहां पर मैंने कुछ MCQs लिखे और यहां पर आपके पास याद रखें जब भी MCQs हो तो आप ओमिशन प्रोसेस करें। जब आप ओमिशन प्रोसेस करेंगे तो आपके पास आसानी होगी राइट ऑप्शन की तरफ जाने की तरफ। अभी यहां पर जरा हम देखते हैं हमारे पास किस तरह होगा। अभी देखिए हमारे पास है एक लफ्ज जिसको आप कहते हैं काउंटेबल नाउन। नाउ काउंटेबल नाउन हमारे पास कौन सा होता है? हमारे पास दोज नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सके, उसके लिए हम क्या कहते हैं? काउंटेबल। अभी हमारे पास काउंटेबल में एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल, नंबर 1। दूसरा हमारे पास है अनकाउंटेबल। अभी अनकाउंटेबल हमारे पास कौन से होते हैं? दोज नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, और या दोज नाउन्स व्हिच हैव सिंगुलर फॉर्म बट डज नॉट हैव which do not have plural form। तो हमारे पास यहां पर देखिए इसका सिंगुलर फॉर्म होता है लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अभी यहां पर देखिए यहां पर मेरा मकसद क्या है? टॉपिक एडजेक्टिव का है। मैंने स्टार्ट किया काउंटेबल अनकाउंटेबल, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर याद रखिए जब भी आपके पास काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ आप फ्यू और अ फ्यू या द फ्यू लिखेंगे। और अगर आपके पास अनकाउंटेबल है, इफ यू हैव अनकाउंटेबल नाउन्स, तो आपके पास लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल आपके पास इस्तेमाल होगा। अभी याद रखिए हमारे पास जब भी आपके पास फ्यू है या लिटिल है तो इट कम्स, ये आपके पास नेगेटिव सेंस देता है। आपके पास फ्यू है या लिटिल, इट गिव्स नेगेटिव सेंस। और हमारे पास अ फ्यू और अ लिटिल ये आपके पास पॉजिटिव सेंस देता है। ये हमारे पास पॉजिटिव सेंस देता है। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास द फ्यू या द लिटिल, और इसका मतलब होता है नॉट मेनी या नॉट मच, और जो अवेलेबल हो, ना तो ज्यादा, जो कुछ भी है बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जो कुछ अवेलेबल है उसके लिए हम द लिटिल या द फ्यू इस्तेमाल करते हैं। ना एक पॉइंट याद रखिए हमारे पास, आप लोगों ने एक जुमला सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख लेता हूं डैश knowledge is a dangerous thing। अभी यहां पर देखें हमारे पास a little या little या the little, हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? नॉलेज पहले आपके पास क्या है? अभी यहां पर अगर आप देखें तो नॉलेज आपके पास अनकाउंटेबल है, तो फ्यू अ फ्यू द फ्यू तो आ नहीं सकता। लेकिन हम जो कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, तो हमारे पास जब कम नॉलेज हो, हमारे पास कुछ ना कुछ हो, तो हमारे पास क्या होता है? हम अ लिटिल इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां पर देखिए यहां पर इस पॉइंट को होप, नाउ होप हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अनकाउंटेबल है।
अभी जब अनकाउंटेबल है तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, फ्यू और अ फ्यू, क्योंकि हमारे पास जब भी अनकाउंटेबल नाउन हो, यहां पर मैंने लिखा है कि हमारे पास लिटिल और अ लिटिल या द लिटिल इस्तेमाल होगा, फ्यू और अ फ्यू तो इस्तेमाल नहीं होता। अभी आगे जाते हैं, देयर इज डेश होप ऑफ हिज सर्वाइवल, यहां पर सर्वाइवल के बारे में बात है। इज मोस्ट ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स, यहां पर देखिए मोस्ट ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स स्टॉप्ड वर्किंग, अभी बॉडी ने काम करना छोड़ दिया। तो अगर यहां पर बॉडी ने काम करना छोड़ दिया तो सर्वाइवल क्या हो जाता है, नेगेटिव की तरफ चला जाता है, यहां पर होप बिल्कुल कम हो जाता है। तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज डैश होप ऑफ हिज सर्वाइवल, यहां पर देखिए होप अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल के डोमेन में आता है, और हमारे पास यहां पर देखिए जब अनकाउंटेबल है तो फ्यू और अ फ्यू ओमेशन प्रोसेस से खत्म हो जाएगा। अभी नेक्स्ट को देखें, सर्वाइवल के बारे में है। मोस्ट ऑफ द सीनियर डॉक्टर्स आर प्रेजेंट, नाउ इन दिस सेंटेंस यहां पर क्या है, बॉडी पार्ट्स के बारे में नहीं है, यहां पर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद है। जब सीनियर डॉक्टर्स हो तो हमारे जहन में होता है कि पेशेंट बच जाएगा, तो कुछ ना कुछ होप होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ड्यू टू हैवी रेनफॉल डे स्टूडेंट्स, यहां पर देखें ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, और काउंटेबल के साथ मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या लगाते हैं, फ्यू अ फ्यू द फ्यू लगाते हैं। तो पहले ओमिशन प्रोसेस करते हैं, तो ओमिशन प्रोसेस में हमारे पास क्या हो जाएगा, लिटिल और अ लिटिल खत्म हो जाएगा। अभी यहां पर हमारे पास डे स्टूडेंट्स केम टू द क्लास, यहां पर क्या है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो अमूमन जो है वो क्या स्कूल नहीं जाते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर फ्यू स्टूडेंट्स केम टू द क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें, डिस्पाइट हैवी रेनफॉल डे स्टूडेंट्स, यहां पर देखें हमारे पास स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म है, तो हमारे पास लिटिल और अ लिटिल खत्म हो जाएगा ओमिशन प्रोसेस से। स्टूडेंट केम टू द क्लास सेम सेंटेंस है, लेकिन यहां पर एक लफ्ज ने चेंज किया। अमूमन हम कहते हैं ना, आपने मेरे साथ ज्यादती की, बहुत बेइज्जती की, बावजूद इसके मैं आपको माफ करता हूं, तो डिस्पाइट के बाद वी गो फॉर पॉजिटिव सेंस, क्योंकि उसके बाद क्या, आपने मेरे साथ बदतमीजी की, बहुत मारा, लेकिन फिर भी आपको माफ करता हूं, तो पॉजिटिव की तरफ आप जाते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, डिस्पाइट के बाद आप पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टू द क्लास हो जाएगा।